सुनो, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पर आता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है ना, ध्यान से सुनना, आपके पास मैक्सिमम 3 सिचुएशंस हो सकती है। पहला, आपके पास किस टाइप से गिवन हो सकता है, क्वेश्चन में सिर्फ एक फिगर गिवन हो, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, ये वाला सिचुएशन फुल फ्लैज के क्वेश्चन में आने के चांसेस कम होते हैं। बट यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ एक फिगर लिखे हुए है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट कर रहे हो उसमें वो ही फिगर को ऐड कर दो, और जब आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब जब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी डन हो जाती है, तो उसी फिगर को लेस कर दो और बात खत्म हो जाएगी। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट प्रोविजन क्लियर हो गया। क्या देख रहे हैं? ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। आपके पास सेकेंड सिचुएशन यहाँ पे क्या हो सकती है, गिवन होगा आपके पास करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एक ओपनिंग वैल्यू गिवन होगी, एक क्लोजिंग वैल्यू गिवन होगी, मतलब एक फिगर है करंट ईयर की और एक फिगर है प्रीवियस ईयर की। तो इसको हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे पोस्ट करेंगे, जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैलकुलेट करने के लिए आप ऐड करोगे करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स और लेस करोगे एट दी एंड में, वर्किंग कैपिटल चेंज के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेस करोगे क्या, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं जो करंट ईयर का टैक्स है वो टैक्स मेड है और जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है वो टैक्स पेड है। थर्ड सिचुएशन आपके पास क्या हो सकती है, प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। आपके पास थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, सीएफएस में ट्रीटमेंट देख रहे हैं किसका, प्रोविजन फॉर टैक्स का। आपके पास में ओपनिंग वैल्यू गिवन है किसकी और क्लोजिंग वैल्यू गिवन है। करंट लाइबिलिटीज में आपके पास क्या गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, और उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू गिवन है। साथ के साथ एडजस्टमेंट में आपके पास या तो गिवन हो सकता है टैक्स पेड या तो गिवन हो सकता है टैक्स मेड, ठीक है। देखो उस केस में अगर आपके पास क्या गिवन है, एडजस्टमेंट गिवन है, तो आप एक अकाउंट बना लेना प्रोविजन फॉर टैक्स का। यहाँ पे लिखना ओपनिंग वैल्यू, अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास ओपनिंग वैल्यू है 1,40,000, ठीक है, ये बैलेंस शीट में गिवन होगी आपके पास। क्लोजिंग वैल्यू गिवन है आपके पास, यहाँ पे ले लेते हैं 2 लाख, ये दोनों फिगर गिवन होगी। साथ में आपके पास एडजस्टमेंट गिवन होगी। एडजस्टमेंट क्या हो सकती है, तो एडजस्टमेंट यहाँ पे हो सकती है या तो आपके पास टैक्स पेड गिवन होगा या तो आपके पास टैक्स मेड गिवन होगा। इन केस ऑफ पेड, पेड वाली फिगर यहाँ पे आती है बैंक के नाम से। जब भी अकाउंट बना रहे हो ना वहां पे लिख दो पेड, क्या लिख दो, टैक्स पेड, ठीक है। यहां पे आता है बाय पीएनएल के नाम से टैक्स मेड। जब भी आपके पास क्या गिवन होगी, एडजस्टमेंट गिवन होगी, तो आपको क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है। आपको बैलेंस शीट के फिगर्स को डायरेक्टली स्टेटमेंट में पोस्ट नहीं करना है। परफेक्ट, क्या नहीं करना, बैलेंस शीट के फिगर्स को डायरेक्टली स्टेटमेंट में पोस्ट नहीं करना है। आपको क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट में गिवन है वैल्यू 1 लाख, तो आपका टोटल कितना हो गया, 3 लाख। यहां पे माइनस करके हमारे पास कितना आ गया, 1,60,000। तो आपके पास मेड वाली फिगर भी आ गई और पेड वाली फिगर भी आ गई। परफेक्ट, ये जो मेड है ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करने के लिए ये वाली फिगर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और एट दी एंड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज, ये जो पेड वाली फिगर है ये क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। इससे ज्यादा प्रोविजन फॉर टैक्स का कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। क्लियर हो गई बात, पक्का? ओके, डन।